एक हफ्ते में तीन छात्राओं ने की खुदकुशी तो मच गया हड़कंप। जी, सीतापुर का ये स्कूल सवालों के घेरे में उस वक्त आ गया जब एक के बाद एक 3 छात्राओं ने 7 दिन के अंदर सुसाइड कर लिया, जबकि एक ने सुसाइड की कोशिश की। सवाल उठने लगे कि आखिर क्यों, क्या है इन आत्महत्याओं की वजह? तो हमारी टीम पहुंच गई हकीकत की पड़ताल करने, जहां सुसाइड करने वाली 2 छात्राओं के परिजनों ने उनकी बेटियों को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया, तो वहीं स्कूल प्रशासन और पुलिस की थियरी ने मामले को और भी उलझा दिया। तो इस रिपोर्ट में हम कोशिश करेंगे हर एंगल से इन सुसाइड मिस्ट्री को परत दर परत खोलने की। इस पूरे केस में सबसे पहले हमने सुसाइड करने वाली एक छात्रा के परिजन से बात की। उन्होंने उनकी बेटी को प्रताड़ित करने का जो आरोप लगाया, सुनिए। कभी उसने कुछ बताया कि क्या वजह है, परेशान दिखी, कभी किस तरीके से आप लोगों से कोई डिस्कशन किया उसने? नहीं सर, कोई डिस्कशन नहीं किया, ना ही उसने कुछ हम लोगों को बताया। उससे मिलने कौन कौन आता था? एक बताते हैं कोई हवलदार था जो आर्मी में उस तरीके के मिलने आते थे। सर उससे मिलने हमारे घर पे कोई नहीं आता था। अब सर गांव में कोई आता होगा तो उसका हम नहीं जानते हैं। हमारे घर तो कोई नहीं आता था। आप बता रही, पता चला है कि जैसे कि एक कोई ऐसा व्यक्ति था जो आर्मी से अपने आप को कैप्टन बताता था और मिलने आता था, या मिलने नहीं भी आता था या परेशान करता था। सर उसके साथ पढ़ने वाली जो उसके साथ की लड़कियां हैं, उन लोगों ने ये बताया। उसने अपनी बात लड़कियों से ही बताया होगा, अपनी सहेलियों से, कि हमें कुछ लोग प्रताड़ित कर रहे हैं। तो उसने ये नाम नहीं बताया कौन लोग प्रताड़ित कर रहे हैं? नाम नहीं बताया। अब सवाल ये उठा कि आखिर कौन प्रताड़ित कर रहा था छात्रा को, और क्या बाकी की छात्राओं को भी कोई ऐसी ही परेशानी थी? क्या छात्राओं को परेशान करने वाले स्कूल के ही थे या कोई और? तो ऐसे में हमारी टीम ने स्कूल का रुख किया। वहां एक किरदार का जिक्र हुआ, कैप्टन, जो पुलिस की गिरफ्त में है। स्कूल के प्रिंसिपल के मुताबिक एक शख्स कॉलेज की सभी लड़कियों के संपर्क में था, जो अपने आप को आर्मी का बताता था और व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए स्कूल की लड़कियों के संपर्क में रहता था। बताया जाता है कि उसने अग्निवीर में भर्ती को लेकर लड़के और लड़कियों को अपने ग्रुप से जोड़ा था। इनकी दोस्तियां, इनके संबंध और उन संबंधों में अभी कल पुलिस की इन्वेस्टिगेशन जो चल रही थी, उसमें एक अजय प्रताप सिंह या अभय प्रताप सिंह, नाम हमको नहीं बताया गया है, लेकिन किसी की गिरफ्तारी हुई है जो बाहर का व्यक्ति है, जो अपने आप को आर्मी का कैप्टन बता करके इन बच्चों को बाहर वर्गलाता था कि हम उसको जो है आर्मी में नौकरी दिलवा देंगे और मोबाइल दिलवाएंगे और ये करवाएंगे वो करवाएंगे। उसमें कुछ लड़कियां उसके चक्कर में फंसी। आर्मी में भर्ती का मतलब कि अग्निवीर की बात कर रहे हैं? इधर अग्निवीर, इससे पहले अग्निवीर जब नहीं था तब भी भर्तियां चलती थी, तो उसमें वो नौकरी दिलाने के लिए लड़कों को झांसा देता था, पैसा ऐंठता था, ऐसा समाचार हमको मिला है। और साथ में उसने लड़कियों को भी आर्मी में भर्ती कराने और दूसरी फोर्सेज में भर्ती कराने का झांसा दिया, और ऐसी हमको सूचना मिली है। इससे पहले कभी कॉलेज आया है आपके, या आप लोगों के संपर्क में रहा है? हमारे रहते हुए, मैं 1 साल से यहाँ पर हूँ, मेरे रहते हुए न वो किसी दिन कॉलेज आया है। मेरे संज्ञान में ऐसी कोई नहीं, क्योंकि यहाँ पर गेट विद्यालय के समय शुरू होते ही बंद कर दिया जाता है लड़कों के अंदर के आने के बाद, विद्यार्थियों के अंदर आने के बाद, और जब विद्यालय की घंटी बजती है छुट्टी की, तब गेट खुलता है। कोई भी बच्चा बाहर नहीं जाता बिना उसके गार्जियन के। ग्रुप्स में कैसे जुड़ा उनके साथ में जो बच्चियां थी? बाहर जुड़ा है वो, बाहर जुड़ा, वो वर्दी वर्दी पहन के घूमता है, यहाँ किराए पे रहता था, ऐसी हम लोगों को सूचना मिली है। जैसे आपका इंटरेक्शन हुआ छात्राओं से, कभी आपने बातचीत इससे पहले या किसी टीचर से उन्होंने कुछ कहा हो? मैं हर क्लास में जाता हूँ और उनको जीवन के बारे में, नैतिक शिक्षा के बारे में या काउंसलिंग करते, इससे मैं बातें करता हूं, लेकिन मुझे किसी भी लड़की के व्यवहार में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन कभी नहीं दिखाई पड़ा। अच्छा, हाल ही में कक्षा अध्यापकों से पूछने पर जब ये घटनाएं हो गई, तो कक्षा अध्यापकों ने भी यही सूचित किया कि नहीं, किसी प्रकार का व्यवहार में परिवर्तन उनके दिखाई नहीं पड़ा। वो सामान्य लड़कियों की तरह से पढ़ने लिखने वाली थी, पढ़ती लिखती थी। जो कुछ हुआ है वो बाहर हुआ है। हाल ही में भी एक लड़की ने अपना नस काटने की कोशिश की, तो वो ये भी उसी प्रकरण से जुड़ी हुई लड़की है। इसको भी वही अजय ब्लैकमेल कर रहा है, ऐसा ही सूचना हमको प्राप्त हुई है। उससे उसकी सहेलियों ने सिर्फ इतना कह दिया था, छोटी बच्चियां थी, कि इतनी सारी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तुम्हारा भी नाम आएगा। प्रिंसिपल के मुताबिक कैप्टन की जांच की जाए तो कई राज खुल जाएंगे, क्योंकि वो कॉलेज भी आता था और उसके संपर्क में व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए सभी लड़कियां थीं। जबकि पुलिस इन तीनों सुसाइड और सुसाइड की कोशिश का कनेक्शन एक ही स्कूल से होना, और वो भी कुछ दिन के अंदर होना, महज इत्तेफाक बताती है।
और सभी केसेस की अलग अलग कहानी और वजहें गिना देती है। में आपने देखा कि एक राष्ट्रीय समाचार पत्र ने इस पूरे खबर को प्रमुखता से 2 दिन अपने प्रमुख पेज पे छापा था और इसके पश्चात हमारे जनपद के जिलाधिकारी और एसएसपी महोदय ने हमारी और एडीएम साहब की अध्यक्षता में कमेटी बनाई थी। उस कमेटी ने बृहद 2 दिन से जांच की है। इसमें 4 घटनाओं का बहुत बृहद इसमें प्रमुखता से उल्लेख किया गया है। इसमें एक छात्रा जो इसी विद्यालय की थी, जो 12वीं क्लास की छात्रा थी, जो बायो ग्रुप की थी, वो उसके बारे में जानकारी हम लोगों ने किया। और एक छात्रा और भी थी जो नाबालिग थी, 17 साल की थी, वो भी यहीं पढ़ती थी। एक छात्रा और भी 11वीं क्लास की थी यहाँ पे, और एक छात्रा जिसमें का बारे में कहा जा रहा कि उसने का प्रयास किया, वो भी यहीं की छात्रा थी। हम लोगों ने इन चारों घटनाओं की अलग अलग से मौके पे जाके, विद्यालय में जाके, थाने पे बुला के, और जो हमारे तकनीकी एड थे उसके माध्यम से जांच किया। इसमें वास्तव में चारों घटनाएं ये अलग अलग हैं। इनका विद्यालय के किसी दबंग छात्र से या शिक्षक से कोई संबंध नहीं है। एक मामला जो नाबालिग बच्ची की है, जो 12वीं क्लास की छात्रा थी, वो बहुत ही गरीब लोग हैं। उसकी मां ने पहले यह कहा कि यह लड़की पेट में दर्द हुआ, वो मर गई, हमने उसका कमीशन कर दिया। वो डर गई थी पुलिस, लेकिन बाद में जानकारी ये हुई कि वो उसकी मां ने उसकी शादी जो 12वीं क्लास में थी अपने ही संबंध में एक लड़के विजय से तय किया था। लेकिन वो लड़का चूंकि मजदूर था, शादी नहीं करना चाहती थी। एक लड़का उसी में अंकित पासवान था, वो शादी उससे करना चाहती थी। लेकिन जब उसकी मां और बाप उससे शादी के लिए गोद भराई या उसको मंगने के लिए गए तो उसकी मां ने उससे मोटरसाइकिल की डिमांड कर ली और शादी मना कर दिए। बाद में उसकी मां ने उस बच्ची को डांटा। उसी गुस्से में लड़की ने घर में रखे हुए चूहे मारने की दवा को पी लिया और बाद में उसकी मौत हो जाती है। और वो लोग बिना पुलिस को बताए चुपचाप उसका कमीशन कर देते हैं उसकी। तो आपने देखा कि पहले वाले मामले से इसका कोई संबंध नहीं है। इसमें कोई छात्र सम्मिलित विद्यालय का नहीं, ना कोई इसमें शिक्षक सम्मिलित है, ना बचकर कोई टीजिंग घटना हुई है। दूसरे वाले मामले में जो लड़की है वो भी 12वीं क्लास की छात्रा थी, यहाँ की बायो ग्रुप की थी। वो उसके घर के सामने लड़का राहुल यादव जो बालिग इस समय है, उससे उसके प्रेम संबंध हो गए थे। वो शादी उससे करना चाहती थी, लेकिन माँ बाप को पसंद नहीं था। ये जानकारी उसके बाप को होने के पश्चात उसके फादर कमलेश यादव ने अपनी बेटी का मोबाइल फोन तोड़ दिया और उसको मारा पीटा, विद्यालय जाने से रोक दिया। इसी आक्रोश में उसने सुसाइड किया और उस लड़की ने सुसाइड नोट भी लिख करके छोड़ा हुआ है। जिससे स्पष्ट है कि उसका कोई और मामला नहीं है, बल्कि वो सिंपल उसी मामले से क्षुब्ध होकर सुसाइड उसने किया है। इस मामले में मुकदमा हम लोग लिख लिए हैं और राहुल को हमने गिरफ्तार कर लिया है। जो मामला पहले हमने बताया आपको, चूंकि वो मामला दहेज से कनेक्टेड था, हमने कल रात ही में डाउरी एक्ट का मुकदमा दर्ज किया और 306 का मुकदमा दर्ज कर लिया है। और जो उसका मंगेतर था अंकित पासवान और उसकी तथाकथित सास कमला को गिरफ्तार कर लिया, उसको लोग जेल भिजवा रहे हैं। तीसरा मामला भी इसी विद्यालय की छात्रा से संबंधित है और वो लड़की भी अपने ही बगल के विद्यालय पढ़ने वाले एक नाबालिग छात्र से उसके फोन पे उसकी बातचीत होती थी। उस नाबालिग लड़की का जो चचेरा भाई है उसने उसको बात करते हुए देख लिया और जाके उसकी बड़ी बहन से उसने शिकायत की। बाद में घर में उसकी डांट फटकार हुई और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उसी डांट फटकार क्षुब्ध होकर के वो बगल में नदी में कूद के उसने जान दे दिया। तो आपने देखा कि ये बाई चांस की बात है। ये घटना इसमें 10-12 की है, दूसरी घटना इसमें 12-12 की है, तीसरी घटना इसमें 18-12 की है। जो हमारे जनपद सीतापुर के कमलापुर कस्बे का कसमंडा स्टेट का जो इंटर कॉलेज है, राजा बहादुर सूर्यबख्श सिंह इंटर कॉलेज, वो एक बहुत प्रोमिनेंट विद्यालय है। यहाँ पे लगभग 3600 बच्चे पढ़ते हैं इसमें और 55 का स्टाफ यहाँ पे 1300 बालिकाएं पढ़ती है यहाँ पे। अब तक कोई शिकायत यहाँ नहीं आई थी। यहाँ कुछ जरूर, चूंकि कुछ बाहर के रिपोर्टर्स यहाँ आए थे, उन लोगों ने अच्छे से पूरे घटनाक्रम को नहीं समझा और जो अलग अलग एरिया गांव में घटनाएं हुई थी, चूंकि संयोग की बात थी कि वो बालिकाएं सब यहीं की छात्राएं थी, उन घटनाओं को इकट्ठा जोड़ के एक समाचार पत्र में इसको साया किया गया, जबकि ऐसा कुछ था नहीं इसमें। अब तक की जो हम लोग की जांच हुई है संयुक्त रूप से, उसमें कहीं भी किसी प्रकार से इस विद्यालय के किसी दबंग या किसी अध्यापक का कोई इसमें रोल नहीं है। हाँ, विद्यालय में छोटी मोटी, चूंकि यहाँ पे शिक्षक संघ गुट हावी है यहाँ पे, तो कुछ दिक्कतें विद्यालय में होती रहती हैं। उसको लेके हम और एडीएम एफआर साहब डीआरएस को डीएम और एसपी साहब ने भेजा। हम लोगों ने आज जाके कॉलेज मीटिंग करना है, हम लोग मीटिंग करेंगे। जो भी विद्यालय की दिक्कत है उसको हम लोग सब लोग दूर करेंगे। तो क्या ऐसे किसी व्यक्ति को डिटेन किया गया है जो उनके संपर्क में था या अपने आप को आर्मी का बताता था या इनको जो अग्निवीर परीक्षा है उसमें ले जाने की बात कहता था? इस तरीके से भी क्या हैरेसमेंट का कोई ऐसा मामला आपको दिखा है इस पूरे प्रकरण को लेकर, या इस तरीके का कोई व्यक्ति संदिग्ध? अभी तक की जांच में जो हमने आपको चारों केसेस बताए हैं, इसके अलावा हमें कोई और नए नाम नहीं आए हैं।
हाँ, एक घटना जो लास्ट वाली 18-12 को हुई थी, उसमें जो शिकायतकर्ता जो अध्यापिका है, उसकी जो डिजीज्ड है, उसकी बहन है, उन्होंने एक्चुअल में लड़का जो आरोपी है उसके अलावा 3 नाम बताया था उन्होंने कि इनको आप देख लीजिए, उसमें से उनका एक चचेरा भाई ही है, कि ये लोग क्यों इसका नंबर पूछ रहे थे। तो हम लोगों ने उनको डिटेन किया हुआ है, उनसे हमारी इंट्रोगेशन चल रही है, लेकिन अब तक की जांच से जो चारों घटनाएं हैं उनमें उनका कोई रोल नहीं है और न ही वो कोई बहुत दबंग किस्म के व्यक्ति हैं और नहीं लोगों ने किसी की साथ छेड़खानी किया है। तो पुलिस 2 केसेस में लव स्टोरी का एंगल बताती है और एक केस में सुसाइड की अलग कहानी, और ऐसे किसी भी नेक्सस या कनेक्शन से इनकार कर देती है। लेकिन जिस तरह एक लड़की के परिजन प्रताड़ित करने का आरोप लगाते हैं, ऐसे में पुलिस की थियरी और प्रिंसिपल परिजन के शक ने इस केस को और उलझा दिया है। आपको बता दें कि यहाँ 11वीं की छात्रा और 12वीं की 2 छात्राओं ने अलग अलग तरीके से खुदकुशी की थी, जबकि 10वीं की एक छात्रा ने खुदकुशी की कोशिश की थी। बहरहाल, इस पूरे केस में कैप्टन कौन है, क्या सच में है उसका इन सुसाइड से कनेक्शन, ये सवाल सबसे बड़ा है। और उससे भी बड़ा सवाल कि क्या पुलिस इस मामले पर पर्दा डालने की कोशिश कर रही है। लखनऊ से आशीष श्रीवास्तव की रिपोर्ट, यूपी तक।